गंदी गाली काट करके कि तेरी पार्षदी मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, तेरे जैसे बड़े पार्षद देखे हैं। उसके बाद 10 मिनट तक वो तांडव करता रहा और सारी पब्लिक के सामने, मेयर के सामने, कमिश्नर के सामने, पूरे शासन प्रशासन के सामने मेरे को जलील करता रहा। बात की सोच, जब नुपुर शर्मा को इतने बड़े संगठन से निकाला जा सकता है, इतनी अच्छी वक्त है, राजा सिंह को निकाला जा सकता है, तो ये चीज क्या है, इनको क्यों नहीं संगठन बाहर कर रहा है? यमुनानगर के वार्ड नंबर 7 से पार्षद राम आश्रय भारद्वाज के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि बीते दिन बीजेपी के आईटी सेल के मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक भरी सभा में पार्षद के साथ अभद्रता व हाथापाई की गई थी, जिसके विरोध स्वरूप इन्होंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दी थी। आज उसी शिकायत पर कार्रवाई को लेकर पार्षद राम आश्रय भारद्वाज अपने जन समर्थकों के साथ पुलिस थाने में पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं। ये जी ऐसा है कि 3 तारीख को हमारे सेक्टर 17 हुड्डा के अंदर एक मंत्री जी ने रोड का इनॉग्रेशन करना था, तो उसी दौरान में क्या हुआ, वहाँ पे हमारे सारे नगर निगम अधिकारी और मौके पर मेयर साहब और हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद थे और मेरे सैकड़ों के हिसाब से सेक्टरवासी वहाँ पर मौजूद थे। उसी दौरान में क्या हुआ, हमारे अपना सेक्टर के जो हमारे प्रधान है डीसी बिंदल जी भी थे और हमारी ये वहाँ थोड़ी सी चर्चा हुई कि ये गार्बेज जो हमारे पे चार्जिंग पूरे शहर के अंदर लगाया गया है, लेकिन हमारे सेक्टर के अंदर क्या है कि एसोसिएशन 20 साल से वेलफेयर एसोसिएशन वो गार्बेज का वो पैसे भी लेती है, वो उठा भी रही है। तो मेरी बिल्कुल साथ में मेयर साहब से बिल्कुल साथ में चेयर लगा के बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी कि मेयर साहब ये 1200 रुपये जो आपने नगर निगम के लगा रखे हैं, हमारे सेक्टर वासी डबल चार्ज नहीं देंगे, बहुत रोष हो रहा है, प्रतिदिन कोई ना कोई मेरे घर पे लेटर लेके आ रहा है, कोई मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने कहा मेयर साहब इस गार्बेज को हटाया जाए। तो हमारी पार्टी में प्रियंक कुमार शर्मा है जो महामंत्री बना हुआ जगाधरी हमारी मंडल से, उसका भाई दीपक कुमार शर्मा आई सेल मंडल का भी बना रखा, उसको कुछ बीजेपी में, वो मेरे साथ बैठा था। उसने कहा अरे इसको छोड़, ये तो मैं कोर्ट से खत्म करवा लूंगा। मैं कहा मुझे बात तो करने दो मेयर से। उसी दौरान उसने कहा गंदी गाली काट करके कि तेरी पार्षदी मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, तेरे जैसे बड़े पार्षद देखे हैं। उसके बाद 10 मिनट तक वो तांडव करता रहा और सारी पब्लिक के सामने, मेयर के सामने, कमिश्नर के सामने, पूरे शासन प्रशासन के सामने मेरे को जलील करता रहा। वहां पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे, सभी थे, कमिश्नर साहब भी मौके पे थे, उनसे मेरी बात हुई। उसका क्या कारण है? हमारा कारण ये है कि ये गंदी गालियां काटता है, ये तो भैया है, बिहारी है, इसको भगाओ, बिहारियों ने यहाँ गंद पार दिया, ये पार्षद के लायक नहीं है, ये इसको पार्टी से निकालो। जगह जगह जाके मेरी बुराई करता है कि ये पार्टी के प्रति गलत फवाह करता है, ये करता है। भाइयों, मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूँ, अपने वार्ड की लड़ाई लड़ता हूँ, अपने काम की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वार्ड नंबर 6 हो, चाहे वार्ड नंबर है, जो भी कोई मेरे पास समस्या आती है, आज भी ये मोहर मेरी जेब में है, मैं 24 घंटे अपने साथ रखता हूँ। शमशान घाट में जाता हूँ तब भी अपने साथ रखता हूँ कि मैं किसी का काम भी डिले नहीं करता हूँ। हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ करेंगे। मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसे अगर ये भी व्यक्ति जो दोनों है पार्टी के अंदर है, जब से ये पार्टी के अंदर आए तब से ही मेरे साथ ये विवाद हो रहा। आज तक मेरी 56 साल उम्र हो गई, किसी ने मुझे गाली तक नहीं निकाली और मैं पहले भी 5 साल पार्टी के अंदर काम किया। जब ये जब इसको महामंत्री बनाया तब से ये मेरे साथ। आपकी कंप्लेंट के ऊपर आपका क्या कार्रवाई? 3 तारीख को कंप्लेन, 4 तारीख को मैंने कंप्लेन यहाँ पे दी थी और मेरे को एक दिन पहले फोन आया था कि भाई आप यहाँ आ जाइए नाम क्या। तो अभी कोई चर्चा कुछ नहीं, ऐसे ही कभी कोई आता है कि राम आश्रय जी बैठ के समझौता कर लो, ये कर लो। इसको फैसला कर लो जी, बात बढ़ाने कोई फायदा नहीं। अरे ये मुझे बार बार गालियां कर रहा है, ये मेरे साथ 4थी बार हो चुका है। जो मैं अपने वार्ड का काम करता हूं उस काम को ये कैंसिल कराते हैं, काम करने नहीं देते। सारे सेक्टर का जो बेड़ा कर रखा इन दोनों भाइयों ने कर रखा। मेरी जनता से, अपने भाइयों से और अपनी जनता पार्टी की से मेरी एक उम्मीद है कि इन दोनों भाइयों को पार्टी से निकालो। तो आपने इनकी भाजपा जिलाध्यक्ष से शिकायत की? जिलाध्यक्ष से बात करी, मंत्री जी से, हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी बात करी, सभी से बात हुई है, लेकिन नहीं, ये तो बदमाशी पुत्र हुए हैं जी। ये वो कह रहे कोई बात नहीं ऐसा जी, पार्टी के अंदर जैसे हम बैठ के बात समझौता कर देंगे से, बस ये इतनी बात हुई से ज्यादा कोई बात। जान से मारने की धमकी मिली है? जान से मार के तो कई बार धमकी दे चुके हैं, ये कई बार कोशिश करते हैं। ये चलते काम के अंदर आके अगर काम में जई से काम लगाता हूँ, जई को कहते हैं कौन होता है पार्षद, हम पार्षद, उसका नाम है पार्षद कहने का काम। अगर मैं ये गली शुरू कराऊंगा तो इसको उठा के दूसरी गली शुरू कराते हैं, ये ऐसा काम करते हैं। ये एक जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के, एक इंटरनेशनल पार्टी जो शासन अनुशासन की पार्टी है,
ऐसे आदमियों को रखा हुआ जो सत्यानाश कर रहे हैं। उसका नाम क्या, जगाधरी विधानसभा आज चौथे पायदान पे खड़ी है, तो इन लोगों की वजह से खड़ी है। आज मेरा जो वार्ड जो पीछे पिछड़ा हुआ, तो इन लोगों की वजह से पिछड़ा हुआ। मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन ये द्वेष की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये यहाँ से नेता बनना चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द पार्टी से निकाला जाए। ये कहाँ का शासन अनुशासन है जो भारतीय जनता पार्टी का? जो ये मिलकर बैठने की बात है। एक बार की बात हो रही है, चौथी बार मैंने क्या कसूर कर दिया? यार बुरा लगा किसी को, कोई गाली दे तो बुरा नहीं लगेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधान जी, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। जी बोलो। जनप्रतिनिधि को, हाँ जी, एक तो आम आदमी है, उसने तो यार फिर कोई उसकी तो उसका तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक मिनट, आप जनप्रति रहे, आप रहे, आप प्रधान रहे, अच्छा जनप्रतिनिधि को अगर कोई गाली दे देगा, अगर उसके ऊपर हाथ उठा देगा, यार क्या रहेगा मेरी? आप सुनने का मैंने रखिए, आप सुनने का मैंने रखिए। ऐसा मंत्री है और ऐसा यो आदमी है इस पार्टी में, इसमें पार्टी में एक आदमी में इसका पैर वो क्यों रहेगा भाई स्पाइस का? जब तेरे साथ जाती होगी, हम सामाजिक लोग हैं, आप सामाजिक लोग हैं, आपके साथ गाली गलौज होगी, आपके साथ जाती होगी, हम आपके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं, प्रधान जी आपको बता रहे, गलती और नहीं गलती ये दो बातें हैं। किसी की गलती है, किसी की नहीं है। हम ये चाहते हैं जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, प्रशासन कार्रवाई करे। हाँ, एक मिनट, अगर आप कोशिश में हैं, हम आप इस देश का नागरिक कहीं भी जा करके कहीं भी रह सकता है। कौन भैया है भाई? बिल्कुल। अच्छा नहीं मारे अगर उधर जाए तो फिर भैया है। इसलिए भाई ये यहाँ के बहुत ही पूजनीय, बहुत ही बढ़िया निवासी हैं, सम्मानित सदस्य है और जनप्रतिनिधि है, वोट लेकर जीतता है तो। और इसकी बेइज्जती अगर ऐसे आदमी कोई कर देंगे, नहीं, ठीक नहीं। आप पता क्या है भाई साहब, आपने अपनी बात रखी, राम आश्रय जी, आप एक सम्मानित सदस्य हो, ये हम आपके साथ खड़े हैं हर बात में। अगर आपके साथ कोई गलती हुई है उसका समाधान करवाएंगे। अगर नहीं होती, आपका मन नहीं लगता कि ये बात नहीं ठीक है, तो कार्रवाई तो होगी। ठीक है ना बात? एक बार पहले मौका सेटिस्फैक्शन है आपकी, जब एक गाड़ी देने के बाद उनका एक्शन हुआ इसका आदमियों पर, तो ये भी एक उसका छोटा सर वो बात है। ये छोड़िए, एक आराम ज्यादा आदमी कोई आप जब भाषण दे रहे थे उस पर लिख रहा ये जो मेयर है तो भी कुत्ता, बताओ। यानी ना ही झूठ तो तरखान में पार्टी लोहार कमाल, ये जो लोग हैं ये इस देश के वासी नहीं है। कमाल कर रहे यार, इसको भैया कह रहे, ये क्या बात हुई? नहीं, इन्होंने बनाया, ये न्यू करे मैं उनका सिपाही हूँ। अरे उसके अगर ये सिपाही होता उसका, अगर वो उसका मान सम्मान करता तो आज यहाँ आने की जरूरत थी क्या? अब पता क्या है, अब भाई साहब पटाखे कराता ना, सुनो, अब ना 4-5 लोग आप कर लो, 3-4 लोग वहीं इकट्ठे करके बात कर लेते हैं एक बार। अगर नहीं बात बनती मैंने तो बड़े सामने अभी तैशबाजी हो रही है, अभी प्रशासन के सामने इतना बड़ा तैशबाजी कर रहा है बंदा, तो अकेला में बंदा क्या नहीं, चलो मैं वही बात कह रहा हूँ। अगर क्या कार्रवाई करवा रहे हैं, क्या इस मामले में? जी देखिए, हमने बहुत कोशिश की कि वो माफी मांग ले, लेकिन जिस हिसाब से उसका एटीट्यूड था वो माफी मांगने के बिल्कुल मूड में नहीं था। और वो खुद कह के गया है SHO साहब को भी और सबको कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई करवानी है करवा लो। तो उसके अंदर जो एटीट्यूड है ये बदतमीजी करने का, और लगातार फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी बाकी सब लोगों के साथ बदतमीजी करता है, हम लोगों के साथ भी बदतमीजी करता है, तो उसका एक रवैया बन चुका है ये। और इसमें हमने तो बोल दिया SHO साहब को कि आप उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करिए। चिरागी जनता के चुने हुए पार्षद के साथ किस तरीके का व्यवहार वो कर सकता है, तो आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है? देखिए, वो इस समय पता नहीं कौन से सत्ता के नशे में चूर है, जबकि अब तक तो ऐसी कोई पोस्ट भी उसके पास नहीं है कि जिसके बाद उसके अंदर इतना घमंड आ जाए। अगर अभी से इतना घमंड है और कल को वो पार्षद के सपने ले रहा है, तो अगर वो पार्षद बन गया तो मेरे को लगता है कि सेक्टर 17-18 निवासियों को यहाँ से जीना मुश्किल हो जाएगा।
कहीं ना कहीं ऐसे लोग विकास कार्य में भी रोड़ा बन के सामने बिल्कुल रोड़ा बनते हैं जी। ऐसे लोग पार्टी की छवि भी खराब करते हैं। और हम तो भाजपा जितने भी हमारे ऊपर के पदाधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, मेयर साहब है, सबसे यही अभी भी निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और जो पार्टी विरोधी काम वो कर रहा है, जिस तरह से पार्टी की छवि खराब कर रहा है, उसको तुरंत निकाला जाए बाहर। धंधा नहीं रहा, रोजी रोटी का भी। ओ भाई रोजी रोटी आदमी है, अगर हम अपोजिशन में भी हम भी करें। भाई साहब कह रहे हैं कि गुंबर साहब को क्यों जिताया? भाई साहब सर इतनी लंबी बात मत वो बात नहीं, वो बात मैं मंत्री क्यों जिताया? पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, इसको किसी भाई इसको लोगों ने लेकिन इसके सामने एक जनप्रतिनिधि की बेइज्जती हो जाए, उसको क्यों जिताने का मतलब क्या? बिल्कुल आपस से। अगर इसकी बेइज्जती हुई है और अगर सामने ही मंत्री के बहुत बड़ा बात है। अब तक माफी की बात चल रही थी, लेकिन अब माफी की बात सफल होती नहीं थी, क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए जी, एक तो जब सुबह हम लोग सब इकट्ठे होकर के यहाँ पे पहुंचे तो उनका रवैया देखने का था, मतलब हम सबके सामने वो इस तरह से बोला कि यहाँ आंदोलन करने आए हो या क्या। मतलब वह कोई अगर जनप्रतिनिधि चुन के आया है, जनता ने उसको चुना है, उसके साथ पब्लिक आ भी नहीं सकती, उसके वोटर है सारे के सारे। वो ये कहता तुम आंदोलन करो मैं चलता हूँ, वो ऐसे तड़ी में यहाँ से गया है। उसके बाद हमने एक मैसेज भेजा कि भाई या तो माफ़ी मांग ले सबके सामने, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई कराएंगे। वो माफ़ी मांगे बिना यहाँ से जा चुका है और अब हम अपनी कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखा हुआ है, क्या ये इस व्यक्ति के धनी है कि उनको यही बात नहीं समझ आ पा रही है कि भाजपा संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि भी एक ऐसे इंसान को निकालते हुए सोचना पड़ रहा है उनको कि जो सरेआम बदमाशी कर रहा है। किस बात की सोच? जब नुपुर शर्मा को इतने बड़े संगठन से निकाला जा सकता है, इतनी अच्छी वक्ता है, राजा सिंह को निकाला जा सकता है, तो ये चीज क्या है? इनको क्यों नहीं संगठन बाहर कर रहा है? सर पार्टी में इनको क्या दायित्व दिया गया है? IT सेल मंडल के प्रेसिडेंट है भाजपा के। ये तो बिना परिवार के परिवार के बात ये बाहर हो गया। कोई बात नहीं आज क्या क्या भाई हर किसी परिवार का बंदा है, मामला अपने परिवार से बाहर कर दिया है। फिर आप कैसे कह रहे हैं? मैं तो आप जैसा ही हूँ। फिर आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं होता भी तो ये बात कह रहे हो। आप मत कीजिए, देखो पक्ष आप भी ले रहे हैं, आप पक्ष ले रहे हैं ना, दोनों को देख रहे हैं, वो दोनों को भी देख लो। मैं कह रहे बहुत वो बेटे जो मेरा बच्चा है। नहीं, अभी ये दीपक कह रहा था चिराग और आदित्य का है, बुला लो, हम भी खड़े साथ में। हम सारे साथ खड़े। यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, बहुत बदमाशी करना चीज हो क्या? हर चीज में बदमाशी। फेसबुक पे इसकी दीपक की बदमाशी। ये क्या लिखता है फेसबुक पे? एक मिनट फेसबुक पे क्या लिखता है? कहता हिंदुत्व की बात बीन बजाने के लिए छोड़ दो, हिंदुत्व की बीन बजा लो और कांग्रेसी गोदे बैठ जो। मैं कांग्रेस में ये बंदा बोलता कैसे है? इसकी हिम्मत कैसे है? अच्छा चिराग जी, मेरे पास मैं दिखाऊं आपको? अच्छा कमाल है इसकी तो इतनी गुंडागर्दी हो गई है अपने ये एडवोकेट दीजिए ना बात। ये एडवोकेट इसकी हरकत है, एडवोकेट प्रधान जी का है। ये खड़ा मेरा भाई एडवोकेट रोहित। चुनाव जीतने के लिए नीवा होना पड़ता है। लेकिन वो 15 मिनट तक गालियां काटता रहा। उसमें सभी लोग मुंह बनकर सिर्फ तमाशा देखते रहे, उसको पकड़ रहे थे, लेकिन कोई भी किसी का भी वो कहना नहीं मान रहा था। तो आपने थाने में कंप्लेंट कर दी? कंप्लेंट मैंने 4 तारीख को दी है। 4 तारीख को। तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई ये है कि उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करना मेरी मजबूरी हो गई है कि मैंने इतने अपने पार्टी ने कोई समझौता कराने की कोशिश करी? पार्टी से जब भी बैठक हुई है ना ये सामने आया है ना कुछ हुआ। ये मेरे को कहा गया कि वो बड़ा जलील हुआ, उसमें बहुत शर्मिंदा है। लेकिन जब मैं अपने समाज से मैंने बात करी, अपने समाज को लेकर के जब यहाँ इकट्ठा हुआ, तो मैंने अपने समाज के साथ मुझे चलना है। यहाँ 3.5 लाख लोग यहाँ पर हमारे हैं और उनके साथ जब मैंने चर्चा करी, हमारी रात को बैठक हुई है कल रात को, तो उन्होंने कहा कि आप थाने में हम सब आपके साथ चलेंगे, जो निर्णय लेना होगा हम सब मिलकर लेंगे। तो अभी क्या निर्णय लिया गया? अभी हम सब ने आपस में जो काफी चर्चा के बाद निचोड़ निकला, उसमें हमारे सेक्टर वासी भी थे, कुछ हमारे बहुत लोग थे, सभी लोग थे। उसमें ये बात हुई है कि
मैंने फिर भी ये कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी पार्टी का व्यक्ति है। उसको मैंने कहा जैसे मेरे को समाज के सामने गाली निकाली है ऐसे ही आप मेरे से माफी मांग लो, फिर भी कोई बात नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब आप कार्रवाई चाहते हैं, यदि आपके ऊपर कोई आपके बंदों का दबाव पड़ता है तो क्या क्या करोगे? ऐसा जी दबाव वाली कोई बात नहीं, जब अगर वो माफी नहीं मांगता है तो मैं मुकदमा दर्ज करा दूँ। तो अभी क्या फैसला लिया गया, माफी मांगने के लिए तैयार है या मुकदमा दर्ज? नहीं, वो माफी मांगने के लिए मना कर गया। यहाँ से सभी इतने समाज आया हुआ था, मेरे समाज के सामने उठ के चला गया, उसको बुलाया गया, यहाँ से फोन भी किया कि आ जाओ, तो नहीं आया, हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज